कथा कहानियाँ। श्री गुरु नानक देव जी को पशुओं को चरवाने ले जाना बहुत ही भाता था। वह हरे भरे खेत, जंगल, पहाड़ व कुदरती नज़ारों को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। कुदरत की गोद में बैठकर खुद को कुदरत से एकसार कर लेना उन्हें बहुत ही आनंदित कर देता था। सुबह से लेकर दोपहर तक वे पशुओं को चारगाह में चरवाते और फिर भरी दोपहर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती तो वे पशुओं को एक बड़े वृक्ष की छांव के नीचे खड़ा कर देते, जहां पर पशु आराम करते और वे खुद भी वृक्ष की छांव के नीचे सुस्ताने लगते। आराम करते करते वे अक्सर प्रभु से अपनी लीव जोड़ लेते थे। एक दिन जब गुरुजी वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे तो बड़ी देर तक लेटे रहे। दिन फिरने के साथ उन पर पड़ रही वृक्ष की छाया भी दूसरी तरफ चली गई। उनके चेहरे पर तेज धूप पड़ने लगी। कहा जाता है कि पास की बिल में फनियर सांप निकल आया। एक दिन गुरुजी वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे तो बड़ी देर तक लेटे रहे। दिन फिरने के साथ उन पर पड़ रही वृक्ष की छाया भी दूसरी तरफ चली गई और उनके चेहरे पर तेज धूप पड़ने लगी। कहा जाता है कि पास की बिल से एक फनियर सांप निकल आया और उसने गुरुजी के चेहरे पर पड़ती धूप को देखकर अपने फन फैलाकर उन पर छाया कर दी। लगभग उसी समय हाकिम राय बुलार अपने सेवकों के साथ अपने खेतों से वापस गांव की ओर लौट रहे थे। उन्होंने अपने घोड़े को रोका और सेवकों से कहा, लगता है कि उस सांप ने गुरुजी को डस लिया है, तभी तो वह उनके सिर की तरफ बैठा है और गुरुजी भी हिलडुल नहीं रहे। वह जल्दी से गुरुजी की तरफ बढ़े। सांप ने लोगों को अपनी तरफ बढ़ता देखा तो वह जल्दी से अपनी बिल में लौट गया। राय बुलार जी गुरुजी के पास पहुंच गए और उन्होंने गुरुजी को हिलाया। गुरुजी झट से उठकर बैठ गए। राय बुलार जी बहुत हैरान हुए। इस अद्भुत नज़ारे को देखकर कहने लगे, देखो गुरुजी, पूरी कायनात आपसे कितना प्यार करती है। जहरीले व भयानक जीव भी गुरुजी की सेवा में जुट जाते हैं। गुरुजी के चेहरे पर पड़ रही तेज धूप सांप से भी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने आकर अपने फन फैलाकर गुरुजी के चेहरे पर छांव कर दी। सचमुच गुरुजी की महिमा अपरंपार है। हाय किया कथा